अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि नमाज में दिल क्यों नहीं लगता। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और सवाब की नीयत से आगे भी शेयर करेंगे। नमाज जैसे कि हम सब जानते ही है कि फ़र्ज़ है हम पर, जो किसी भी दोस्तों ज़रा बात को यहाँ गौर करें, जो किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। हम सभी में आज एक तादाद है जो नमाज हंसते हंसते क़ज़ा कर रहे हैं और कुछ खुश नसीब है जो माशाअल्लाह से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं। दोस्तों, नमाज के लिए जब वज़ू को जाएं तो दिल में ये नीयत हो कि पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह भी कह ले कि जब तक आपका वज़ू रहेगा फरिश्ते आपके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। वज़ू के दौरान जो भी हिस्सा धोएं, दिल में ये नीयत रखें कि उस पानी के ज़रिए आपके जिस्म के उस हिस्से के गुनाह धुल रहे हैं। वज़ू के दौरान दुरूद पाक और या खदीरू पढ़ते रहें। वज़ू के 4 फ़राइज़ है। वज़ू के 4 फ़राइज़ सही से अदा होने चाहिए। अगर वो अदा नहीं होंगे तो वज़ू नहीं होगा। वज़ू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे और आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलिमा और सूरह क़द्र पढ़ा करें। दोस्तों, अब नमाज में इस तरीके से खड़े हो कि आपकी निगाहें शर्म से झुकी हुई हो, आपका दिल रो रहा हो, दिल में ये हो कि दुनिया के सबसे अजीम व शान बादशाह के सामने खड़े हैं, उस दर पर खड़े हैं जहां सब मिलता है, जो सबसे ज़्यादा मेहरबान रहम करने वाली ज़ात है, जहां सिर्फ वफ़ा ही वफ़ा है, दगा दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों, सना पढ़े फिर सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरत। अब एक सबसे अहम बात, जब हम ये तिलावत करें तो हो सके तो इतनी आवाज़ में पढ़ें कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। हो सके तो रो रो कर तिलावत करें। रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लीजिए, क्योंकि अच्छों की नकल भी अच्छी ही होती है। दोस्तों, दूसरी बात, आज हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हमें पता होता है कि हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या बात हुई, हम नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान में तिलावत करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। हो सके तो कम से कम जो सूरतें नमाज में पढ़ते हैं, कम से कम उनको तर्जुमात के साथ याद कर ले और जब नमाज में सूरे पढ़े तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इससे इंशाअल्लाह ताला नमाज कबूल भी होगी और ध्यान भी नहीं बटेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, नमाज में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और सुकून इतना कि बता नहीं सकती, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। दोस्तों, जब हर तस्बीह का, हर आयत का मतलब समझ कर नमाज पढ़ेंगे तो कभी सजदा सफ़ा नहीं करना पड़ेगा। जब सजदा करो तो नाक की हड्डी ज़मीन पर लग जाए, ऐसा सजदा करो। हो सके तो ज़मीन पर नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ा आएगा नमाज पढ़ने में और सजदा भी बहुत अच्छे से अदा होगा। दोस्तों, कैफियत हमारी एक ज़रा बराबर एक भिखारी की जैसी होनी चाहिए। हमारी आँखों में आंसू होना चाहिए। इतनी अदब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना चाहिए कि आपकी आजिज़ी अल्लाह को पसंद आ जाए, आपको देखकर किसी को रहम आ जाए, ऐसी गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए। चीख चीख कर नहीं रोना है, बस अल्लाह देख ले आपकी आजिज़ी को, ऐसे आपके अंदाज़ होना चाहिए। दोस्तों, जब हम रुकू में जाएं और कहें सुबहान रब्बिल अज़ीम, तो दिल में ये अक़ीदा होना चाहिए कि तमाम तारीफ़ें उस अज़मत वाले रब के लिए है। जब खड़े हों तब कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसे पुकारा। सुभान अल्लाह। जब सजदे में जाएंगे तो पढ़ेंगे सुभान रब्बिल आला। तमाम तारीफ़ें उस आला रब के लिए है। एक सजदे के बाद जब बैठें तब कहें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। दोस्तों, नफली नमाज के सजदे में भी ये कह सकते हैं। तर्जुमा है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। दोबारा सजदे में जाएंगे तो फिर सजदे की तस्बीह। ये सब इसलिए बता रही हूँ कि हम सिर्फ रट्टे मारते हैं, कभी उसे मतलब समझ कर नहीं पढ़ते। जब कायदे में बैठे तो पढ़े अत्तहियात, और अगर 4 रकात सुन्नत है तो फिर खड़े होकर सूरह फातिहा और दूसरी कोई एक सूरत पढ़ें। अगर 4 फ़र्ज़ है तो अब खड़े होकर सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे, दूसरी कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के लिए कायदे में बैठेंगे और यहाँ हम तशहुद यानी अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआए मथूरा भी पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरेंगे। अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरो तो उसके बाद दुआएं भी किया करो और आयतल कुर्सी भी पढ़ लिया करो।
مفہوم حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دوستو حدیث شریف میں بھی ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لے تو مرتے وقت ہمارا ایک پیر دنیا میں اور ایک جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا بنائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کرے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نمازی با حضوری پڑھنے والا بنا دے، جیسی نماز کربلا کے میدان میں سب نے ادا کی، سجدے کی حالت میں جانیں لٹا دی، ان خاتونوں نے پردہ نہ چھوڑا اور پردے میں رہ کر نمازیں ادا کی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کا کچھ حصہ نصیب ہو اور ہمیں بھی ایسا سجدہ عطا کرے کہ یا اللہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ ہم سب کو ہماری جنازے کی نماز سے پہلے ہمیں حقیقی نماز کی توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریے اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔